अभी वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, पेज ऑफ वॉन्ड, और रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। जो आप बहुत गुस्से में आ जाते हैं, आप अपने थ्रोन में बैठ जाते हैं पूरी स्ट्रेंथ के साथ, और आप कोशिश करते हैं कि एक डिसीजन मैं ले ही लूँ। ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर व्यूवर्स आउट देयर, आई नो यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में बेहतर की तरफ बढ़ रहे हैं, और वही गाइडेंस ताकि आप और बेहतरी की तरफ बढ़े ये चैनल आपको प्रोवाइड करता है। टैरोट रीडिंग विद मेघा 1111 में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। ऑफ कोर्स इट्स ऑन योर पार्टनर्स फीलिंग, करंट फीलिंग, व्हाट ही हैज़ अबाउट यू। आपका जो अभी अगर उनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप बात नहीं कर रहे हो, या आप ये फील करते हो कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करता है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। बिकॉज मेरे सब्सक्राइबर जो है उन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे थर्ड पार्टी के निकल के आने की संभावना ज़्यादा है रीडिंग में। तो अभी तो मैं कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे नहीं पता रीडिंग कैसे होने वाली है, बट स्टिल अभी हम आपके पार्टनर पे फोकस करेंगे, क्योंकि एक मैरिड लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी आ जाती है उसमें पार्टनर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर पार्टनर आपको सही से नहीं पूछते हैं और नहीं से आपकी तरफ नहीं ध्यान देते हैं, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इज़ देयर इज़ एनी स्पेल, और इज़ देयर एनी इन्फ्लुएंस, मैनिपुलेशन, किसी मतलब कोई व्यक्ति भड़का रहा है, कुछ है, तो उस तरह की गाइडेंस आपको टैरो रीडिंग से मिल जाती है। तो आप उस पर एक्शन ले पाते हैं, अपने आप लाइफ को अच्छा बना पाते हैं। ये भी क्लैरिटी मिल जाती है कि भाई ये पर्सन सामने वाला लॉयल है कि नहीं है, तो फिर आप अपना टाइम एनर्जी उस पर्सन पे वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये रीडिंग होने वाली उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में है, और उनके लिए भी जो रिलेशनशिप में है लेकिन अभी मैरिज नहीं है उनकी, लेकिन वो कमिटमेंट चाह रहे हैं अपने पार्टनर से, और क्यों नहीं दे रहे हैं वो कमिटमेंट, इस बारे में हम जानेंगे। दूसरा, जिनकी मैरिज भी है और उनके पार्टनर थर्ड पार्टी की वजह से उनसे नाराज़ चल रहे हैं या उनको समझने की कोशिश नहीं करते, तो उनकी फीलिंग्स भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाई इट्स हैपनिंग टूवर्ड्स यू। ओके, क्यों वो इस तरह से कुछ आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, क्या बात है जो उनको रोकती है, और ये सब चीज़ें कब रिजॉल्व होगी, यूनिवर्स गाइडेंस से हमें पता चलेगा। यूनिवर्स गाइडेंस हम लेंगे, ठीक है, एक कार्ड लेंगे जो आपको बताएगा कि भाई क्या आपकी लाइफ में आगे होने वाला है और किस तरह से आपको करंट सिचुएशन में एक्ट करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, आप लोगों को मैंने कहा है कि मैं एक व्हील लास्ट में निकालूंगी, जो येस नो मे बी का व्हील है। तो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी करंट सिचुएशन में आपको लगता हो कि भाई ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। सो टैरो रीडिंग विद मेघा 1111 में आपका स्वागत करते हैं। नाउ अब मुझे आपसे ये बात करनी है कि जब भी आपको रीडिंग पसंद आए तो उसको क्लेम ज़रूर कीजिए। क्लेम आप कर सकते हैं बाय लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द वीडियो। ओके, सो लेट्स मूव ऑन फॉर द रीडिंग। सो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, चार्ज भी कर लिए हैं आपके सामने, और अभी मैं कैमरा एडजस्ट करने के लिए वीडियो को पॉज करूँगी एंड देन वी स्टार्ट। ओके, so what's going on in your life, current situation? Is there any third party involvement in your relationship? Is your partner feeling towards you? What's going on in your relationship currently? What your partner think about you? Guide, please connect with me, give me right guidance. King of Sword, Eight of Wand, Temperance, Strength. And their partner की current feeling, relationship current feeling, relationship current feeling. Bottom of the deck, reunion. This is the wonderful thing which came in the bottom. पर हम इसको कार्ड को बाद में पढ़ते हैं। पहले हम ये बता देते हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर ना आपसे दूर गए हैं, कुछ ऑफर्स अट्रैक्ट हुए हैं उनकी तरफ कुछ ऑफ़र्स आए हैं बहुत तेज़ी से, एक के बाद एक। और उन ऑफ़र्स, वो जॉब ऑफ़र भी हो सकता है, प्रमोशन ऑफ़र भी हो सकता है, या फिर उनके लिए एक अच्छा रिश्ता हो सकता है। अगर आप मैरिज अभी आपकी नहीं हुई है तो वो एक ऐसे रिलेशन की तरफ चले गए हैं जो उनको बहुत अट्रैक्ट किया और
काफ़ी चीज़ें उनकी तरफ ऑफ़र हुई, तो वो अभी एक ऑफ़र को देखकर आपकी तरफ से चले गए। ये हिडन ऑफ़र थे आपके लिए, आप उसके बारे में नहीं जानते। लेकिन आपके पार्टनर को पता था कि अगर मैं इधर जाऊँगा तो मैं एक बहुत अच्छी पोजीशन पे आ जाऊँगा, किंग ऑफ स्वॉर्ड की पोजीशन पे आ जाऊँगा, तो वो आपको अभी पीछे छोड़ के आगे चले गए। ठीक है, आपको छोड़ के आगे जाने का उनका मोटिव यही है कि वो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, फिनेंशियली, मेंटली, और कहीं ना कहीं वो आपसे थोड़ा सा ब्रेक भी लेना चाहते थे। वो ये बात आपको कहना नहीं चाहते क्योंकि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते, बट लगता है कि आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा टॉक्सिक हो गया था, ज़्यादा झगड़े, ज़्यादा परेशानी, और वो अगेन एंड अगेन एक ही टॉपिक पे बात। तो उनको लगा कि कुछ न्यू थिंग नहीं है आपके रिलेशनशिप में, कुछ नया चीज़ नहीं आ रही है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अभी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लूँ और लेट्स टर्न माई लाइफ इन अनदर वे। तो उन्होंने अपनी लाइफ को दूसरी तरफ ले जाने के लिए ऐसा किया। नाउ आप बहुत पेशेंसली उनका वेट करने लगे कि नहीं, आपने अपने आप को समझाया कि ओके दिस हैपन दिस इन माई लाइफ। टावर कार्ड तो नहीं है, बट येस आपके लिए टावर कार्ड ही था, टावर ही था मोमेंट जहाँ आप थोड़े से परेशान हो गए, लेकिन आप उनको बहुत लाइक करते हो, आप नहीं चाहते कि उनको किसी भी तरीके से आप हर्ट करो, तो इसीलिए आपने अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक नहीं किया उनके लिए, और स्टिल यू आर वेटिंग। आप बहुत पेशेंटली उनका वेट कर रहे हो। ठीक है, आपने फिर अपने ऊपर वर्क करना शुरू किया, आप चीज़ों को बैलेंस भी करते हो, आप ये भी देखते हो कि हाँ उनका बिहेवियर क्या था, आपका बिहेवियर क्या था, आप ये देखने की कोशिश करते हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आप बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करते हो कि आपका और उनका जो रिलेशनशिप है वो बैलेंस रहे, उसमें कोई भी तरीके का मतलब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। लेकिन आपके पार्टनर ने अपनी सोच को थोड़ा आपकी तरफ से हटा के कहीं और लगाने की कोशिश की है, जो ऑफ़र उनकी तरफ आए हैं। ये ऑफ़र अभी थर्ड पार्टी भी दे सकती है उनकी तरफ से, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, तो किसी किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी आ रही है। उनकी थर्ड पार्टी चाहती है कि वो आपके पार्टनर आपसे दूर होकर किसी और से मैरिज कर ले, किसी और चीज़ों पे ध्यान दें, आपसे दूर रहें बस। वो नहीं चाहते कि आप लोग साथ में रहें, तो इसीलिए इन्फ्लुएंस भी बहुत है। और क्योंकि आपका बिहेवियर भी कुछ ज़्यादा ही टॉक्सिक लगा उनको कि भाई अब एक ही चीज़ पे आप बात करे जा रहे हो और नई बात है नहीं, न्यूनेस है नहीं रिलेशनशिप में, सो ही जस्ट और शी जस्ट वांट टू मूव आउट। नाउ आपने फिर अपने ऊपर वर्क करना शुरू किया कि क्या पता मुझ में कोई कमी हो इसलिए ऐसा हुआ है, तो आपने अपने आप को हर तरफ से चेंज करने की कोशिश करी है। दिस टेम्परस कार्ड शोज़ कि आपने बहुत पेशेंटली अपने आप को चेंज करने की कोशिश की है। ठीक है, क्योंकि आपका नेचर भले ही टॉक्सिक हो गया हो, लेकिन आप ना डिवाइनली गाइडेड पर्सन हैं, आपके जो पास्ट कर्मा है बहुत ब्यूटीफुल हैं, इसीलिए एंजल आपको कभी हार्ड से हार्ड सिचुएशन में भी गिरने नहीं देंगे, मतलब आपको हमेशा उठा देंगे, आपको संभाल लेंगे, आपके दुखों को कम कर देंगे, आपको हमेशा, क्योंकि यू आर बैलेंस फ्रॉम इनसाइड। ये जो आउटसाइड वर्ल्ड है ना, यहाँ पे आजकल पीपल्स के रिलेशनशिप, हमारे आप रिलेशनशिप जो हो गए हैं वो बहुत टॉक्सिक हो गया, कोई किसी को समझना नहीं चाहता, कम्युनिकेशन नहीं है, और जब कम्युनिकेशन नहीं होता तो वो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो ही जाता है। तो ये आपके साथ हुआ है। ठीक है, बट इनसाइड जो आपका मन है, जो आपकी आत्मा है, वो बहुत प्योर है। ठीक है, इसीलिए अब जब सोल का कनेक्शन तो यूनिवर्स से होता है, तो यूनिवर्स तो आपको क्या देंगे, स्ट्रेंथ। सो हियर आपको अपनी ना स्ट्रेंथ को कभी नहीं खोना है। ये एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है आपकी, ये इंडिविजुअल पर्सनालिटी ही आपका अस्तित्व है इस पूरी दुनिया में, दैट यू आर द पर्सन हु हैज़ स्ट्रेंथ, वेदर यू आर मेल और फीमेल। ठीक है, ये रीडिंग जो आप देख रहे हैं, ये इट कुड बी फॉर मेल, इट कुड बी फॉर फीमेल, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू हैव टू टेक इट। अभी क्या है, जैसे कि ये टेम कर रही है इस फेयर्स, ये जो बब्बर शेर है, इसको कोई टेम कर नहीं सकता, बट दैट पावर दिस वुमन हैज़, एंड द साइन ऑफ क्राउन चक्रा इज़ इन्फिनिटी। मतलब आपकी जो स्ट्रेंथ है ना वो इन्फिनाइट है, उसका कोई एंड नहीं है। ओके, हो सकता है आपको नंबर 8 बहुत दिखता हो, और आपको थोड़ा सा जो शनि महाराज का है उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको अपना शनि को ठीक करना है। आप 21 दिए लीजिए, और एवरी सैटरडे यू हैव टू गो इन द मंदिर। ओके, और आपको वो दिए जो हैं पीपल के पेड़ के नीचे शनि मंदिर के महाराज या तो शनि की जो मूर्ति है उसके सामने जलाइए। ठीक है, सरसों के तेल के दिए हर सैटरडे एक दिया आपको जलाना है, और 21 दिन आपको ऐसा करना है। तो जो भी आपकी जो अभी ब्लॉकेज होंगे ना वो क्लियर हो जाएंगे, और आप स्ट्रेंथ में आ जाओगे। ठीक है, अब आपके क्योंकि पर्सन अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये एडवाइस आपके लिए है कि आप अपने ऊपर काम कीजिए।
अब पेज ऑफ वॉन्ड ये कहता है कि आपके पार्टनर, ऐसी बात नहीं है कि पूरा दिन काम करते हैं तो आपके बारे में नहीं सोचते, उनके दिमाग में आप रहते हो और वो बहुत पैशनेट हैं आपके लिए, बट स्टिल जो भी थर्ड पार्टी या जो भी मीडिएटर आपके बीच में आया है, या प्रमोशन है, या वो आपसे दूर गए हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में है अभी, स्टिल ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू, और वो आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि वॉन्ड है तो वॉन्ड बहुत ही क्विक एनर्जी होती है, तो ये आपकी तरफ बहुत जल्दी से ऑफ़र लाना चाहते हैं कोई, ठीक है। वो याद कर रहे हैं कि आप ऐसे नहीं थे पहले, आप बहुत ही काम रहते थे, बहुत नर्चरिंग आपका नेचर था, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में रहते थे, बहुत ही शांत, बहुत ही ब्यूटीफुली स्माइल करना, बट सडनली आपका नेचर चेंज होता चला गया। तो वो इस चीज़ को रिमाइंड कर रहे हैं और वो आपके इस रुख को ज़्यादा लाइक करते हैं, ठीक है। तो आपको नर्चर और आपको मदरली नेचर में देखना उनको बहुत पसंद है, और आपसे वो चाहते हैं कि इन फ्यूचर चिल्ड्रन हो, आपसे चाहते हैं कि वो आपका जो याद आपके हैं बेबी, तो आप बहुत अच्छे से अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, तो वो उनको बहुत पसंद है आपके अंदर ये बात, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप जो है अभी कुछ ग्रहों की वजह से और कुछ इंटरफेरेंस की वजह से और बिकॉज ऑफ सम ऑफर अट्रैक्ट टू योर पार्टनर, इसलिए ये थोड़ा सा गैप आ रहा है अभी। आप अभी इस वक्त बहुत कभी कभी गुस्से में आके कुछ डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आ जाते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आके आप बहुत डोमिनेटिंग फील करते हैं, आपको मन करता है कि बस इस रिलेशनशिप को छोड़ छाड़ के कहीं चले जाओ, आप बहुत गुस्से में आ जाते हैं, आप अपने थ्रोन में बैठ जाते हैं पूरी स्ट्रेंथ के साथ, और आप कोशिश करते हैं कि एक डिसीजन मैं ले ही लूँ, और आपको इतना गुस्सा आता है। बट आप कुछ टाइम बाद अपने आप को काम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेस का कार्ड है, आप अपने को बैलेंस कर लेते हैं। बट ये आपकी फीलिंग है आपके पार्टनर भी आपकी तरफ कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है, कोई ऑफ़र देना चाहते हैं। सो हेयर इज़ अ 3 ऑफ वॉन्ड। सो थर्ड पार्टी इंडिकेशन है ये कि यहाँ पे किसी थर्ड चीज़ से अट्रैक्ट होकर वो आपको पीछे छोड़ के गए हैं, लेकिन वो आपकी तरफ मुड़ेंगे, आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक क्या था, रीयूनियन। एज यू सी द ब्यूटीफुल कार्ड ऑफ द डेक, रीयूनियन। तो आप लोगों का रीयूनियन कन्फर्मेशन है कि होगा और होगा। क्लेम नाउ, सब्सक्राइब नाउ, ओके, क्लेम दिस एनर्जी। लेट्स फाइंड आउट कौन सा ऑफर आपके हस्बैंड आपके लिए तरफ लेके आ रहे हैं, आपके पार्टनर, इफ़ यू आर मैरिड और नॉट। दोनों के लिए मैं निकाल रही हूँ कार्ड। कौन सा पार्टनर मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर की तरफ आ रहा है, कौन सा पार्टनर का ऑफ़र मेरे व्यूअर और सब्सक्राइबर की तरफ आ रहा है। प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड। और टू हार्ड डेडिकेट टू क्रिएटिंग समथिंग वंडरफुल, काइंड स्पिरिट, डोंट गिव अप ऑन दोज यू लव। Okay, this is a beautiful card again. This is the confirmation of reunion. This is the confirmation of reunion. This person is coming towards you. This is the reunion. This is the reunion card, and this is again the reunion card. Okay. So definitely आपका जो फ्यूचर है आपके पार्टनर के साथ, अगर आपको ऐसा लगता है भी टॉक्सिक है, लेकिन इन फ्यूचर ही विल कम टुवर्ड्स यू विद अ ग्रेट ऑफर। मजबूत होकर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको भी थोड़ी स्ट्रेंथ रखनी है। इस वक्त गाइडेंस आपके लिए यही आ रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी थोड़ी फेड हो रही है, यहाँ पे है प्रेजेंस है, लेकिन हिडन प्रेजेंस है। हिडन मतलब धुंधली हो गई है थर्ड पार्टी। अभी वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, पेज ऑफ वॉन्ड, और रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कैसे वो आपकी तरफ आए, तो आपको भी थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत है। ये पार्टनर करंट फीलिंग फॉर यू। अब वो आपसे कहना चाहते हैं योर वरीज अननेसेसरी, कि आप जो भी चिंता करती हैं या करते हैं बहुत ही अननेसेसरी करते हैं, बहुत ज़्यादा लोड दिमाग में लेते हैं। फोकस योर थॉट ऑन द आउटकम यू डिज़ायर
आपको उस पर काम करना है जो आप चाहते हो। रिलीज़ फीलिंग ऑफ रिग्रेट, गिल्टी और वरी टू योर एंजल्स। तो यहाँ पे आपके यूनिवर्स भी कहना चाहते हैं कि आपकी जितनी भी वरीज़ हैं, जो भी फीलिंग है जिसमें आप गिल्टी फील करते हैं या सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप में क्यों आए, रिग्रेट फील करते हैं, ये सब अननेसेसरी है, टोटली अननेसेसरी है। आप एक इल्यूजन में जी रहे हैं। कई चीज़ें आप अपने दिमाग में खुद ही बना लेते हैं। दिस बिहेवियर ओके, लाइक मैं आपको बताती हूँ कि कई बार मैं जैसे ट्रैवल करती हूँ, जाती हूँ इधर उधर, तो मेरे कई जानने में जो लोग हैं, कई बार वो कंप्लेन करते हैं कि आपने ना हमें देखा नहीं, हम जा रहे थे रास्ते से, आपने हमें नहीं देखा। तो आप क्या नाराज़ हो हमसे, या आप ऐसे पूछते हैं कि मेरी जो फ्रेंड्स हैं उससे, तूने मुझे देखा नहीं, मैं उधर खड़ी थी, तो मैं तेरे को देख रही थी, हाय भी किया, तूने देखा नहीं मेरी तरफ, तू नाराज़ है क्या? तो ऐसा मैं तो देखा ही नहीं होता है एक्चुअल में। और वो अपने दिमाग में क्या, वो 1-2 दिन तक, जब तक मैं उनको दोबारा नहीं मिलती और तो मुझसे पूछ नहीं लेते कि भाई तू नाराज़ है क्या, तब तक उनके दिमाग में वही चलता रहता है, ओ उसने मुझे इग्नोर किया था, शायद उसके दिमाग में कुछ है, या वो मुझे नहीं बात कर रहे हैं, या शायद वो मुझसे नाराज़ है। तो ऐसा नहीं होता है। तो क्या हुआ, जब वो मुझसे सेकंड टाइम मिले और जब तक उन्होंने मुझसे कम्युनिकेशन करके वो चीज़ क्लियर करी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इन बिटवीन 2 डेज़, सपोज़ 2 डेज़ बाद मैं उनको मिली, तो उन 2 दिनों में तो उन्होंने इतने थॉट क्रिएट कर लिए, इतने थॉट क्रिएट कर लिए कि इतनी अननेसेसरी वरीज़, इसी अननेसेसरी वरीज़ की बात कर रही हूँ मैं। तो आप भी ऐसे ही कर रहे हो। आपके पार्टनर का कुछ बिहेवियर देख कर आप सोचते हो कि नहीं, दिस पार्टनर इज़ नॉट फॉर मी, दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट गुड। लेकिन ये रिलेशनशिप तो डिवाइनली गाइडेड है, ये तो कार्ड्स अपने आप कह रहे हैं। देखिए, जो कार्ड कहेंगे मैं वही बताऊंगी। अगर ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता तो मैं कभी नहीं कहती कि दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी गुड। टॉक्सिक रिलेशनशिप हुआ है आपका, बट वो थोड़े ग्रह की वजह से भी है। मैंने बोला है आपको शनिवार को 21 दिए आप परचेज़ कीजिए और सरसों के तेल से परचेज़ कीजिए, और हर शनिवार को आपको एक दिया लिट करना है मंदिर में जाके, ठीक है, शनि महाराज की मूर्ति के आगे, और उनसे अपने रिलेशनशिप के बारे में, रीयूनियन के बारे में बोलना है, आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए इसके लिए बोलना है। तो ये छोटी छोटी गाइडेंस जो होती है ना, ये बहुत इफेक्टिव होती है। आप ऐसे में सोचिएगा हाँ कि ऐसी बोल दिया 21 दी है, ये बहुत इफेक्टिव चीज़ें होती है जो मैं आपको बताती हूँ। बिलीव मी, मैं ज़्यादा पोस्ट भी नहीं करती हूँ रीडिंग्स, मेरी काफ़ी इंडिविजुअल रीडिंग्स होती हैं, कभी कभी आती हैं। मंडे को मैं रिलीज़ करती हूँ, एवरी मंडे यू विल गेट माई रीडिंग। सो बिलीव मी, जो भी मैं आपको कहूँगी वो आपके भले के लिए होगा। और आप जो भी अगर आप करते हैं इसको, तो आपका ना बेटरमेंट ही होने वाला है, कुछ गलत नहीं होने वाला है। जिन लोगों का ब्रेकअप चल रहा है, जिनके पार्टनर उनसे रूठ गए हैं, उनके लिए मैं एक कार्ड निकालना चाहती हूँ। व्हाट करंट फीलिंग ऑफ देयर पार्टनर्स। ओके, तो अगर आप कंटिन्यूसली इस तरह की थिंकिंग में है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए, दिस इज़ अ ब्रेकअप, ओके, सो ये कार्ड आपको कहता है कि अपने आप को पिंजरे में कैद मत कीजिए, आइसोलेट मत कीजिए, ज़रा बाहर निकलिए, बाहर की दुनिया देखिए। देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ थिंग waiting for you. Release yourself from that which hold you back. A need to detox unnecessary worry based on a lack of self confidence. अगर आप इस तरह से आइसोलेशन में रहेंगे तो आप अपना कॉन्फिडेंट लूज़ करेंगे और कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको ज़रूरत है अपने आप को डिटॉक्स करने की। पहले भी आया है कि योर वरी इज़ अननेसेसरी, अगेन द कार्ड इज़ योर वरी इज़ अननेसेसरी, प्लीज़ रिमूव दैट। ओके, सो कार्ड्स आपको बहुत कुछ बता रहे हैं कि अभी आपको काम रहना है, अच्छे से रहना है, और अपनी जो इनर पावर है ना उसको बढ़ाना है। कुछ लोग यहाँ पर अपना स्लीपिंग डिसऑर्डर भी हुआ है कुछ लोगों का, तो प्लीज़ भाई इतना मत सोचिए कि आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो। सो यूनिवर्स गाइडेंस वी आर गोइंग टू टेक। ब्यूटीफुल कार्ड से आपके लिए क्या चीज़ आती है बाहर। दीज आर द यूनिवर्स गाइडेंस। Blessed. What is your universe guidance? Universe, please guide my viewers. You might know now, but you will. You might not know now. अभी आपको कई चीज़ें नहीं पता है, बट आपको कुछ चीज़ें पता चलेंगी, कुछ राज हैं जो खुलने वाले हैं,
ठीक है। अब वो क्या है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि यू माइट नॉट नो बट यू विल। आपको अभी जो अननेसेसरी वरीज है ना, मुझे तो लगता है उसी के बारे में ये कार्ड है, गाइडेंस है कि आपको भी कई चीज़ों का खुलासे होंगे, पता चलेगा। डोंट बी मिसलेड, ठीक है। अगेन अपने जो आपने इल्यूजन बना रखे हैं ना दिमाग में, उनको आपको रिमूव करना है, ऐसे नहीं चलेगा। सो अब एक क्वेश्चन फटाफट से अपने दिमाग में सोच लीजिए और व्हील आने वाला है आपके पास। सो आस्क एनी वन क्वेश्चन, ओके। श्री भगवते वासुदेवाय नमो नमः। नाउ आस्क, अपने एंजल को रिमाइंड कीजिए, जिनको भी आप पूछते हैं मानते हैं, और अब अपना क्वेश्चन पूछिए जिसका आंसर येस और नो में हो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, आप पूछिए जो आपको जानना है। Lord Krishna, please answer, please predict the question of my viewers, what they are going to ask in this video when this video reach to them. Just predict the question, just predict the question. Give them the right answer, please. Give them the right answer. Whatever the right answer is. You can see the pendulum is going toward the yes. So अभी भी मैंने व्हील्स को टर्न करके रखा है। हमेशा का आंसर है वो येस है, और आपको क्योंकि आंसर येस मिला है तो अभी आपको खुश हो जाना चाहिए। और जितनी भी आपकी अननेसेसरी वरी है, यूनिवर्स गाइडेंस में भी आया, कार्ड में भी आया कि येस आपके पार्टनर अभी चाह रहे हैं कि वो अपना फोकस अपने करियर की तरफ लगाएं, ताकि वो कुछ एक मजबूती अपनी ज़िंदगी में ला सके। तो उनको मिसलीड मत कीजिए। उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो अच्छी हैं, वो आपको एक मदरली नेचर का समझते हैं, वो आपके साथ रीयूनियन डेफिनेटली करेंगे। वॉन्ड की एनर्जी है, बहुत तेज़ी से वो आपकी तरफ आ रहे हैं, और हो सकता है कि अपकमिंग वीक्स में उनके तरफ से आपको बहुत पॉजिटिव न्यूज़ मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आया था कि यू माइट नॉट नो राइट नाउ बट यू विल। तो आपके बारे में आप जो भी वरीज आपके साथ चल रही हैं आपके पार्टनर को लेकर, द आंसर इज़ कि इट्स गोइंग टू बी रिजॉल्व। So I'm going to end this reading over here with the beautiful thought that हमारी लाइफ जो है वो हमारे भगवान के हाथ में है, और वो जो भी देते हैं हमें अच्छा देते हैं। So with this good thought I'm going to end this video, and thank you for being here till the end. Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Hare.